वेद को पढ़िएगा तो लिखा जाता है लौ महर्ष ऋषि और उग्र सर्वा ने इसका संकलन किया है, मतलब इसे कलेक्ट किया है, कलेक्शन किया है, लिखा नहीं है। समझा क्या? वेदों में पढ़िएगा तो लिखा जाता है वेद अपुरुषे हैं, किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं। वेद किसने लिखा? किसने लिखा है? आर्यन। कहा जाता है कि वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, देवताओं ने लिखा। समझ में आ गया कि नहीं? हर धर्म में सेम चीज मिलेगा, हर धर्म में सेम चीज मिलेगा कि उनकी किताब किसी देवता ने लिखा है, सेम टू सेम सारे धर्मों में। रमजान का महीना है, इसी महीने में कुरान शरीफ जो था कंप्लीट हो गया था। मुसलमानों का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, वो एक मतलब देवदूत थे, नाम था उनका जिब्राइल। वो संदेश लेके आते थे ऊपर वाले का, और वो मोहम्मद साहब को बताते थे, और वो बताते थे अपने अनुयायियों, और वही धीरे धीरे संकलित करके क्या बन गया? कुरान शरीफ। तो इसके भी उस सेम कंसेप्ट किसमें है? वेद में। वेद को पढ़िएगा तो लिखा जाता है लौ महर्ष ऋषि और उग्र सर्वा ने इसका संकलन किया है, मतलब इसे कलेक्ट किया है, कलेक्शन किया है, लिखा नहीं है। समझा क्या? वेदों में पढ़िएगा तो लिखा जाता है वेद अपुरुषे हैं, किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं किया। महिला सोच रही है कि महिला की होगी, उस समय सती प्रथा था, तो सोचिए उस समय महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी। जहां सती प्रथा के नाम पे महिलाओं को जला दीजिएगा तो उस समय क्या रही होगी यहाँ पे महिलाओं की स्थिति। तो सब में देखिएगा क्या वेदों की रचना किसी आदमी ने किया है? वेद को क्या कहा जाता है? अपुरुषे। अब भाई पुरानी चीजें हैं, ज्यादा लॉजिक पे नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? धर्म वगैरह पे ज्यादा लॉजिक नहीं चलता है। समझ में क्या? पढ़ाई कीजिए तो क्या चलेगा? लॉजिक। धर्म कीजिए तो आस्था। हाँ भाई एकदम बढ़िया, ऐसा बात एकदम बढ़िया। जो क्वेश्चन नहीं किया जाता है, धर्म का पहला सिद्धांत डोंट क्वेश्चन ओनली आंसर, क्रॉस क्वेश्चन नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? विवाद हो जाता है क्योंकि धर्म आस्था की चीज। आप किसी से कुछ पूछ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उससे बेटर है जो बताना था हम आपको बता दिए। आगे बढ़ जाएं। दशरथ जी किस वेद के थे? जब पगला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है यार ये। अरे वो तो दूसरे काले के थे, वो ये तो ऐतिहासिक काल पढ़ा रहे हैं। वो लोग कहाँ से तू द्वापर सतयुग त्रेता का क्वेश्चन पूछ रहा है? तुम यहाँ पर ये देख रहा है कि 1500 ईसा पूर्व से लेके यहाँ तक है, इसमें तो आदमी मिल जाएगा तुम लोग को। इसी के लास्ट में अशोक घूम रहा था, तुम अशोक को राम जी के पास का मिला रहा है? बहुत पहले के थे वो लोग, कृष्ण भगवान राम जी। अब आप सतयुग द्वापर इतिहास जितना पढ़ रहे हैं ना, ये कलयुग का पढ़ रहे हैं। किसका? कलयुग का। जो इतिहास किताब में पढ़ रहे हैं सब किसका है? कलयुग। और वो लोग दूसरे युग के थे लोग। कलयुग में केवल कल की अवतार होगा। समझ में आ गया कि नहीं?